हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मस्त इंग्लिश चैनल। आई एम इंदल सर। आज का टॉपिक है कि हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि सब्जेक्ट कहाँ से मिलता है, और आज देखेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है। इससे पहले हम लोग एक बेस देखते हैं कि ये आता कैसे है, बनता कैसे है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं साउंड। साउंड मिलता है जब साउंड, कोई भी बच्चा साउंड क्यों, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले बोलने का प्रयास करता है, बोलना सीखता है, इसके बाद वो लिखना सीखता है। ठीक है, तो सबसे पहले साउंड मिलता है। इसके बाद क्या मिलता है? लेटर। लेटर मिलता है। जब लेटर वो पहचानने लगता है, जानने लगता है, तो वर्ड सीखता है। और वर्ड जब लिखना शुरू कर देता है तो वो सेंटेंस बनाना शुरू करता है। सेंटेंस बनाना शुरू करता है। तो अब सेंटेंस जब बनाना शुरू कर दिया है तो अब उस सेंटेंस को हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस से क्या क्या मिलता है। ठीक है, सेंटेंस से मिलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। सेंटेंस से मिलता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट तो जानते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड लिखते हैं स्ट्रक्चर। तो इसमें जानते हैं कि सब्जेक्ट जो होता है वर्ब से पहले आता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। इतना तो ज्ञान सबको है। लेकिन प्रेडिकेट क्या होता है, चलिए आगे लिखते हैं। प्रेडिकेट से क्या क्या मिलता है। प्रेडिकेट के अंतर्गत होता है वर्ब, इसके अंतर्गत होता है ऑब्जेक्ट, इसके अंतर्गत आता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आता है। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब तो समझ में आया कि सब्जेक्ट होता है जो वर्ब से पहले होता है, ये सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले आता है। सब्जेक्ट के बाद जो आता है वर्ब आता है, इतना दो को जानते हैं। तीसरा क्या है? ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड जो हम लोग लिखते हैं, यही होता है। एक होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब या तो अब आएगा ऑब्जेक्ट और नहीं तो आएगा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो खैर इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे आगे। जब अगला क्लास हम लोग करेंगे तो प्रेडिकेट क्या होता है। सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट कहाँ से मिलता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो होता है आपका, सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड बनाते हैं, तो सब्जेक्ट सबका राजा होता है। ऐसे कह सकते हैं सब्जेक्ट इज द किंग। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट राजा का काम करता है और वो हर हाल में आता है। ये होता है दो प्रकार का। एक होता है आपका लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग, ठीक है। जो लिविंग होगा वह डूअर होगा। जो लिविंग होगा वह क्या होगा? डूअर होगा। जो नॉन लिविंग होगा वो नॉन डूअर होगा। अब डूअर नॉन माने डूअर, पहले जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग क्या होता है? लिविंग का मतलब होता है सजीव, नॉन लिविंग का मतलब होता है निर्जीव। लिविंग माने सजीव, माने जो जिंदा प्राणी हो, जो खुद माने जीवित है। और जो निर्जीव का मतलब जो मृत प्राणी, जो जिसके पास जिसमें जान ना हो। ठीक है, इतना समझते हैं। अब डूअर आया कि भाई डूअर क्या है, तो जो जीवित प्राणी होगा वही डूअर माने होता है करना, काम को करना। कोई भी काम को करेगा कौन? जो लिविंग होगा। जो लिविंग होगा वही तो डूअर होगा। जो नॉन लिविंग होगा वो नॉन डूअर होगा। ठीक है, अब ये समझ में आया कि सब्जेक्ट कितना प्रकार का होता है, क्या होता है। सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। एक तो होता है लिविंग, दूसरा होता है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग होता है सो डूअर होता है, नॉन लिविंग होता है सो नॉन डूअर होता है।
लिविंग माने डूअर वो होता है जो काम करने वाला, नॉन लिविंग वो होता है जो काम अपने से ना कर सके। ठीक है, क्लियर है। अब इसी लिविंग से, इसी डूअर से आपका एक चैप्टर का जन्म और होता है जो कहलाता है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, ठीक है। इसी टाइम और टेंस को आप पढ़ सकते हैं, कह सकते हैं एक चैप्टर और होता है जो एक्टिव वॉइस कहते हैं, जिसे आप एक्टिव वॉइस भी कह सकते हैं। इससे नॉन, ये तो हो गया आपका लिविंग डूअर से। अच्छा, नॉन लिविंग से क्या होता है? नॉन लिविंग से आपका एक चैप्टर का जन्म होता है जिसे आप पैसिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, अब इसके साथ कहिएगा कि टाइम एंड टेंस क्या होता है। तो टाइम एंड टेंस जो होता है वर्ब का एक भाग होता है, वर्ब चैप्टर से ही वो टाइम एंड टेंस रिलेटिव होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ जो काम करेगा वर्ब का सभी फॉर्म काम करेगा। जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया। ठीक है, खैर ये हम लोग जब पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, उसमें एक एक करके क्लियर बताएंगे कि भाई फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अगला अभी ये जो है इसके पैसिव वॉइस जो बनता है नॉन लिविंग के साथ में, तो वहाँ पे काम करता है सिर्फ व सिर्फ वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म काम करता है। जैसे कि अब उदाहरण कर लेकर देखते हैं, जैसे हम लिखें कि राम आम खाता है। राम आम खाता है, इसका इंग्लिश क्या बनाइएगा? राम ईट्स अ मैंगो। ठीक है, अब यही हम बनाते हैं कि आम खाया जाता है, आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा मैंगो इज ईटेन। मैंगो इज ईटेन, यानी इसका स्ट्रक्चर होता है, समझ लीजिए। जैसे कि V3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जहाँ भी आएगा उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3। यानी V3 जहाँ आएगा वहाँ हर हाल में हेल्पिंग वर्ब होगा ही। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर या वाज, वेयर। ठीक है, तो ये जो है आपको हर हाल में आएगा ही, और जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं ले रहा है तब तक V3 आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे आप दो चार उदाहरण आप और ले सकते हैं। जैसे कि आपको बता दें कि कहता है कोई कि रोड बन रहा है, रोड बन रहा है का इंग्लिश क्या होगा? तो रोड इज रिपेयर्ड, रोड इज रिपेयर्ड। इसी तरह से बहुत सारे माने जो कुछ भी हम लोग निर्जीव, जो सब्जेक्ट हमारा निर्जीव होता है वो सब्जेक्ट बनता है, तो उसके साथ हर हाल में थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। इस तरह से हम लोग आज का वीडियो देखे कि सब्जेक्ट कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, और एक लिविंग होता है, एक नॉन लिविंग होता है। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।